बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे बच्चों आप? ये आपके उर्दू का पीरियड है। पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो बेटा अपनी किताब का सफ़ा नंबर 20 खोलिए। सफ़ा नंबर 20 पर बेटे कल हमने सवाल नंबर 4 तक कर लिया था। आज हम सवाल नंबर 5 करेंगे। सबक कछवा और सारस के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। अलिफ, सारस और कछवा कहाँ रहते थे? इसका क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं आपको? समंदर के साहिल पर, तालाब के किनारे, दरिया के किनारे या जंगल में। जो भी सही जवाब है बेटे उसको आप टिक करेंगे। सफ़ा नंबर 21 पर आइए। सफ़ा नंबर 21 पर हम आ गए। नंबर 2 है कछुए की बुरी आदत क्या थी? अलिफ, झूठ बोलना, बे, दूसरे परिंदों और जानवरों को तंग करना, जीम, बातें बनाना या दाल, हर वक्त सोना। ठीक है, जो भी सही जवाब है उसको टिक कर दीजिए। नंबर 3, सारस उड़ते उड़ते कहाँ पहुँचे? अलिफ, आबादी के पास, बे, बाग में, जीम, रेगिस्तान में या दाल, नहर के किनारे। नंबर 4, कछुए ने मजबूती से पकड़ा। अलिफ, सारस को, बे, दरख्त की टहनी को, जीम, रस्सी को या दाल, डंडी को। जो भी सही जवाब है बेटे उसको टिक कीजिए। उसके बाद आइए सवाल नंबर 6 पर। सबक कछवा और सारस को गौर से पढ़ें और बताएं कि सबक में अलिफ, तालाब का लफ्ज़ कितनी बार आया है? बे, सारस का लफ्ज़ कितनी बार आया है? जीम, कछवा का लफ्ज़ कितनी बार आया है? ठीक है बेटे, ये आप दोबारा रीडिंग करेंगे और जहाँ जहाँ तालाब का लफ्ज़ आता जाएगा पहले उसे अंडरलाइन कर लें सारे तालाब को, फिर गिन लीजिए कितनी बार आया है। इसी तरह से सारस और कछवा में भी कर लीजिए। अब आ जाइए ग्रामर पर। ग्रामर में क्या दिया हुआ है? इसमें मस्दर, क़वाइद की रूह से वो इस्म जो ख़ुद तो किसी इस्म से ना बना हो लेकिन मुक़र्ररा क़ायदों के मुताबिक इससे कई नए अल्फाज बन सकें। इसके आखिर में ना आता है, जैसे पढ़ना से पढ़, पढ़ो, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े और पढ़ाई वगैरह। इसमें मस्दर क्या हो गया बेटे? पढ़ना। पढ़ना किसी लफ्ज़ से नहीं बना है लेकिन इससे क्या क्या बन सकते हैं? पढ़, पढ़ो, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ाई वगैरह। ठीक है बेटे, तो ये क्या हो गया? इसमें मस्दर। सफ़ा पलटिए। सफ़ा नंबर 22 पर हम आ गए बेटे। सवाल नंबर 7 है, दी गई मिसाल के मुताबिक मस्दर से अल्फाज बनाइए। ये आपको सारे मस्दर दिए हुए बेटे, इनसे हमें अल्फाज बनाने हैं। जैसे पहला क्या दिया हुआ है? लिखना। लिखना से लिख, लिखो, लिखा, लिखी, लिखे। दूसरा लफ्ज़ क्या है? भागना। भागना से क्या बन जाएगा? भाग, भागो, भागा, भागी, भागे। ऐसे भाग, भागो, भागा, भागी, भागे। फिर जागना से जाग, जागो, जागा, जागी, जागे। भीगना, भीग, भीगो, भीगा, भीगी, भीगे। देखना, देख, देखो, देखा, देखी, देखे। खोलना, खोल, खोलो, खोला, खोली, खोले। ठीक है बेटे, इसके बाद आइए सवाल नंबर 8 पे। दिए गए जुमलों में से मस्दर को अलग करके लिखिए। जुमले क्या दिए हुए आपको? पहला जुमला है, कमर दर्द ने मेरा उठना बैठना दुश्वार कर दिया है। मस्दर को अलग करना है। मस्दर की निशानी क्या है? कि इसमें नून अलिफ ना आता है। अब किस में आ रहा है नून अलिफ ना? उठना, बैठना। तो मस्दर क्या हो गया इस जुमले में से बेटे? उठना, बैठना। लिख दीजिए यहाँ पर ऐसे। नंबर 2 क्या है बेटे? बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल काम है। इसमें मस्दर क्या नज़र आ रहा है हमें? किसमें नून अलिफ ना नज़र आ रहा है? इस लफ्ज़ में क्या लिखा है? ये समझाना। तो मस्दर क्या हो गया? समझाना। ठीक है। नंबर 3, हमें दर्जी के पास जाना है। मस्दर क्या हुआ है इसमें? जिसमें नून अलिफ ना आ रहा है, कौन सा लफ्ज़ है? जाना। लिख दीजिए। नंबर 4, इसका लिखना पढ़ना सब बेकार गया। इसमें बेटा क्या है मस्दर? जिसमें नून अलिफ ना आ रहा है, लिखना, पढ़ना। शाबाश। ठीक है बेटे, अपना काम किताब में साफ़ सुथरे तरीके से कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।